फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के 100 बेड कैंपस में विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इसका नेतृत्व प्रिंसिपल डॉक्टर योगेश कुमार ने किया और इसे स्त्री एवं प्रसूति विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर प्रेरणा जैन और बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर LK गुप्ता ने आयोजित किया। इस अभियान का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व और सही तरीकों के बारे में जानकारी देना था। बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर LK गुप्ता ने बताया कि सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों में से एक ये स्तनपान सप्ताह है, जो हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य माताओं को ये समझाना है कि मां का दूध बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये एक गलत धारणा है कि स्तनपान कराने से मां की सुंदरता कम हो जाती है। इसके विपरीत स्तनपान कराने से स्तन कैंसर, अंडाशय का कैंसर, मधुमेह और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। स्त्री एवं प्रसूति विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर प्रेरणा जैन ने बताया कि मां का दूध मां और बच्चे दोनों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत लाभकारी होता है। उन्होंने सभी माताओं को सलाह दी कि वे कम से कम 6 महीने तक अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। इसके अलावा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिप्रा गुप्ता ने स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूध पिलाने वाली महिलाओं को प्रोटीन से भरपूर भोजन करना चाहिए। इसके लिए उन्हें फल, दूध, दाल, दलिया, अंडा और पनीर जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। आहार संबंधी सलाह देने आई हूँ। स्तनपान के दौरान माँ के शरीर को अधिक ऊर्जा, पोषण आवश्यकता होती है ताकि माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे और शिशु को भी पर्याप्त व पोषक दूध मिल सके, जिसमें कि सर्वप्रथम आता है ऊर्जा और पोषण से भरपूर भोजन लें। स्तनपान कराने वाली माँ को सामान्य से लगभग 500 अतिरिक्त कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। पौष्टिक भोजन जैसे दालें, सब्जियां, फल, दूध, अनाज, सूखे मेवे आदि का सेवन करें। प्रोटीन का भरपूर सेवन करें। इसका स्रोत है दूध, दही, पनीर, अंडा, दालें, चना, सोया, मूंगफली, मांस, मछली, अंडा। कैल्शियम युक्त आहार लें। स्तनपान के दौरान शरीर से कैल्शियम निकलता है, इसलिए इसकी पूर्ति जरूरी है। इसका स्रोत है दूध, दही, पनीर, अन्य पत्तेदार सब्जियां। आयरन और फोलिक एसिड लें। पानी और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में पिए। स्तनपान के समय शरीर से पानी निकलता है, इसलिए रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। घी और स्वस्थ मसाले। किन चीजों से बचना चाहिए वो है कैफीन, धूम्रपान, शराब, अधिक मसालेदार व तला हुआ खाना। और एक चीज जो सबको ध्यान रखनी है वो ये है कि डाइटिंग ना करें। वजन कम करने के लिए भूखा रहना या क्रैश डाइटिंग स्तनपान और आपके स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। धन्यवाद। फीडिंग अवेयरनेस वीक का आयोजन किया गया था और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे लोगों को बताया गया कि स्तनपान क्यों जरूरी है, कब चालू करना चाहिए, कितना देना चाहिए, इसके क्या उपाय, इसके क्या लाभ है माँ और बच्चे दोनों को। तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ही यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बहुत फायदेमंद रहता है। जैसा कि माँ के लिए यह एक नेचुरल गर्भ निरोधक की तरह काम करता है। माँ को यह कम से कम 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि आप जो है इसके दौरान माँ को ही अपना दूध पिलाना है। उसके ऊपर ना ही बच्चे को ना ही कोई पानी देना है, ना कोई जन्म रोटी देना है, शहद देना है, केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है। यह अगले 2 साल तक भी आप दे सकते हैं। उसका फायदा यह है कि माँ के अंदर जो एंटीबायोटिक क्वालिटीज होती हैं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक क्वालिटीज होती हैं, तो यह बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करती हैं। उसको जो है आगे भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाती हैं और माँ को जो है माँ से उसका एक भावनात्मक लगाव जो है वह जुड़ता है माँ से, और माँ को और बच्चे को दोनों को जो लॉन्ग टर्म के अंदर बीमारियां होती है। तो ये जो है ब्रेस्ट मिल्क के दौरान ब्रेस्ट मिल्क से जो बच्चे को पोषण मिल रहा है उसके लिए ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है और उस ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी इम्पोर्टेंट होने के लिए माँ को भी पोषक तत्वों से भरपूर खाना देना होता है, बैलेंस डाइट देनी होती है, जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स ये सब होने चाहिए। तो दूध, दही, मठा, पनीर, फल, हरी सब्जियां, ये सबसे भरपूर माँ का दूध तभी होगा जब ये सब माँ को दिया जाएगा। किस तरीके का जागरूकता अभियान था और क्या कुछ लोगों को बताया? जैसा हम लोग पहले भी हमारी सरकार जिस तरह के सामाजिक मुद्दे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और जिनमें काफी गलतफहमियां हैं, जिनमें गलतफहमियों के चक्कर में हमारे समाज का, हमारे परिवार में लोगों का नुकसान हो रहा है,
इन मुद्दों को लेकर सरकार ने और इवन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई तरह के इस तरह के प्रोग्राम बनाए हैं ताकि पब्लिक को जागरूक किया जाए। उन्हीं प्रोग्राम में से एक है ये है स्तनपान सप्ताह। ये हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है और इसमें उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ जो हमारी माताएं बहनें जो प्रसव को जन्म देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनको जो माँ का दूध है उसके कितने लाभकारी फायदे हैं, माँ के लिए खुद, बच्चे के लिए कितने फायदे हैं, समाज के लिए क्या फायदे हैं और इनमें किसी तरह की क्या क्या भ्रांतियां हैं, तो ये सब आज की बताया गया लोगों को। और उन्हें जैसे बताया गया कि माँ को क्या फायदा होते हैं। माँ जो आपने देखा होगा जब गर्भवती माता होती है तो उसका वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, उसके बच्चेदानी का साइज बढ़ जाता है। तो इसमें और तब इसमें क्या होता है कि अगर माँ दूध पिला रही है तो उसके बच्चेदानी संकुचित हो जाती है, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चे का जो बच्चेदानी का साइज गर्भवती माता के पहले स्टेज का था उसी तरह की गर्भवती माता का बच्चेदानी का साइज हो जाता है। माँ की तंदुरुस्ती वैसे ही हो जाती है। वो पहले की तरह जो कंफ्यूजन होता है कि माँ दूध पिलाएगी तो उसकी सुंदरता कम हो जाएगी, तो वो दूध पिलाने से उल्टा होता है। जिस तरह वो गर्भवती माँ पहले की स्थिति में ही वो आ जाती है दूध पिलाने से, क्योंकि उसका फैट जो होता है जमा हो जाता है, वो दूध पिलाने में एनर्जी के तौर पर यूज होता है। और बच्चे को, माँ को बीमारियां, ब्रेस्ट कैंसर, अंडाशय का कैंसर नहीं होता। माताओं बहनों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां कम हो जाती है। ऐसी बच्चों में डायरिया नहीं होता अगर बच्चा दूध पी रहा है ना। उसको सांस की नलियों की बीमारी नहीं होती, एक्जिमा नहीं होता। जो बच्चों में दिल की बीमारियां, बाद में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब चीजें बच्चों में कम होता है। ये एक देखा गया है ना कि बच्चे जो अचानक कहते हैं ना कि रात को अच्छी तरह सोया था, सुबह खत्म हो गया, इसको हम लोग कहते हैं साइंस की भाषा में SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ऐसे बच्चे देखा गया जो माँ का दूध पी रहे हैं, ऐसे बच्चों में भी 50% ऐसी संभावना कम हो जाती है कि बच्चे रात को सोए और सुबह खत्म हो। तो माँ के दूध के फायदे हैं। आप सबको भी, आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध है लोगों से कि केवल माँ का दूध पिलाएं, बोतल पर से दूध ना पिलाएं। अगर वो माँ का दूध पिलाएगा तो उसको बीमारियां नहीं होगी, उसका पैसा खर्च नहीं होगा। जो बच्चों के डॉक्टरों को दिखा रहा है, फीस देनी पड़ रही है, दवाओं में पैसा खर्च हो रहा है, तो ये सबसे बचेगा और परिवार के अन्य विकास के कार्यों में, बच्चे की पढ़ाई में, अपनी बिटिया के लिए जो भी करना चाहे उस पैसे को उपयोग कर सकता है और समाज में भलाई कर सकता है, समाज में विकास में भी योगदान दे सकता है।